कल जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी, मैनुअल समरी तक ये हमने कर लिया है, AIGRP पैकेट कर लिए हैं, ऑथेंटिकेशन तक कर लिया है। आगे चलते हैं। ये दो पार्ट करेंगे अभी। जो जो करते जा रहे हैं हम उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। हमने करना है राउट फिल्टरिंग। CCNA में हमने पढ़ा था पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग में क्या करते थे? ACL लगा दो सर। ACL लगाते थे। कितनी तरह की ACL थी? तो दो तरह की थी, एक कौन कौन? स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड। दोनों में क्या फ़र्क है? सर जो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड है वो तो हम्म। सोर्स पे लगती है। हम्म। और स्टैंडर्ड जो है उस पे लगती है, वो जो आने वाला ट्रैफिक होता है ना, डेस्टिनेशन। इनबाउंड ट्रैफिक, डेस्टिनेशन ट्रैफिक जहाँ पे। एक्सटेंडेड ACL है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर मैच किए जाते हैं? एक्सटेंडेड ACL में कौन कौन से पैरामीटर मैच करते हैं? मैं हम्म, सर SIP, DIP प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर। ठीक है। उस ACL को जब हम इंटरफेस पर लगाते हैं तो पैकेट फिल्टरिंग बन जाती है। अभी हमने काम करना है राउट फिल्टरिंग का। राउट फिल्टर के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक ACL की, और एक नई चीज़ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। जब ACL को डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ जमा कर देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? राउट फिल्टर बन जाता है। हमारे पास जो डायग्राम है, हम इतनी डायग्राम ले रहे हैं अभी। ये सारे नेटवर्क हमारे पास जा रहे हैं। ये चार नेटवर्क वी आर सेंडिंग। अगर हमारे पास नोटो समरी है तो चारों नेटवर्क जा रहे हैं। बट हम ये चाहते हैं कि R1 की राउटिंग टेबल में केवल ये वाला नेटवर्क जाना चाहिए और नीचे वाला जाना चाहिए, दो जाने चाहिए। ये नेटवर्क जाने चाहिए, बाकी नहीं जाने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जाके देखें कि ये कितने नेटवर्क जा रहे हैं। R1 में चले गए, शो IP राउट EIGRP। अभी सारे रूट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। हमने इसके जो इंटरफेस है R1 का, वो डाउन कर दिया इंटरफेस S1/0 शट, और दूसरा इंटरफेस S1/1 शट, और R6 पे E0/0। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 शट। R1 के ऊपर एक ही नेबर होना चाहिए, शो IP EIGRP नेबर। एक ही नेबर है। और कितने रूट होने चाहिए? केवल चार, शो IP राउट EIGRP। कितने रूट होने चाहिए? चार। ये चार रूट हमारे पास हो गए। हम चाहते क्या हैं? केवल दो ही आने चाहिए, लूप बैक 0 वाला और लूप बैक 3 वाला। क्या करना पड़ेगा? R1 के ऊपर एक ACL बनाएगी, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। किसको परमिट करना है? लूप 60 जीरो। 00 को, 0.0.255, और एक दूसरा परमिट करना है 3 डॉट को। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये 60-60 का जो नेटवर्क था, इसमें एक ये 3 वाला नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क हो गए। इनको हमने अलाउ करना है केवल, बाकी को अलाउ नहीं करना है। ACL बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ACL तो बन गया, राउटर EIGRP, और इसका एक्सेस नंबर कल शायद 100 था, और यहाँ Yes, लिखेंगे sir. डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। इसकी आवाज़ जरा कम करें। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में वो नंबर आ जाएगा जो 10 है। उसके बाद हम इसको R1 पे लगा रहे हैं, तो R1 के कौन से इंटरफेस से भेज रहे हैं और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आउट। तो ये 10, और इसके बाद वो पूछता है डायरेक्शन कौन सी है और कौन सा वो पोर्ट है। तो पोर्ट है सीरियल 1/2। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वो ACL है जिसमें 2 लोगों को अलाउ किया गया, बाकी को डिनाई किया गया है, उसको इस इंटरफेस के आउट पे लगा दिया जाए, एंटर। ऐसा करने से हम देखेंगे कि R1 पे जो रूट, उस पे मैंने क्या R1 पे लगाया है, 6 पे लगाया है, सर 6 पे, नहीं R1 पे, R1 पे लगाया, आर R1 पे लगाया आर सर। R1 पे। R1 पे लगाया है, तो ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। R1 पे इन इन लगाना होगा। हाँ, अगर हम देखेंगे तो सारे रूट अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन गलत हो गई है। R1 पे अगर हमने लगाया हुआ है तो ये ट्रैफिक यहाँ पर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो इस पोर्ट पे इन पे लगेगा ये। अगर R6 पे लगाते तो किस पे लगता, आउट पे लगता। सर आउट पे। तो कॉन्फिग टी पे जाने के बाद, यहाँ पे 100 पे जाने के बाद ये लगाई है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, और इस लिस्ट को इन डायरेक्शन में लगा दीजिए। और हम देखेंगे कि शो IP राउट EIGRP के अंदर ये जो नेटवर्क है हट जाना चाहिए। हट गए, 2 ही नेटवर्क रह गए, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. तो राउट फिल्टरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ए पैकेट फिल्टरिंग में नेटवर्क आईडी राउटिंग टेबल से नहीं हटती है। पैकेट फिल्टरिंग में नेटवर्क आईडी रहती है, जो ट्रैफिक जाता है उस ट्रैफिक को हम डिनाई या स्टॉप कर रहे होते हैं, या किसी पोर्ट को डिनाई या परमिट कर रहे होते हैं। लेकिन राउट फिल्टरिंग के अंदर वो नेटवर्क आईडी ही राउटिंग टेबल से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। तो अगर हम R6 पे लगाते तो उसको आउट करते, और वहां लगाते हैं तो इन पे करते। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो एक तो हम यस। कर सकते हैं इस ACL के थ्रू ये वाला काम। तो यहाँ से लेट से इसको हमने ACL को हटा दिया, यहाँ से इसको भी हटा दिया, ACL को भी यहाँ से हटा दीजिए। एक ACL निकालेंगे, सारे निकल जाएंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि अब शो एक्सेस लिस्ट में कोई एक्सेस लिस्ट नहीं होगी। यही काम हम कर सकते हैं एक दूसरे मेथड के थ्रू, कि यहाँ पर ACL ना लगाई जाए, और ACL की जगह पर यानी इस ACL की जगह पर हम यूज कर लें प्रीफिक्स लिस्ट। तो प्रीफिक्स लिस्ट अगर हमने लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, वो हम उसको R6 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। R6 पे आइए, अभी सारे रूट चले गए होंगे, पहले देख लीजिए। R6 पे आते हैं, एग्जिट किया, उसका सिंटेक्स होगा IP प्रीफिक्स लिस्ट, उसका कुछ भी नाम डाल दिया, परमिट। इसमें हम इस प्रीफिक्स के साथ में उसका मास्क भी देते हैं। ACL में मास्क नहीं देते, ACL में हम मास्क नहीं देते हैं, ACL में केवल सबनेट आईडी देते हैं, और प्रीफिक्स में मास्क दिया जाता है। हमने जो ACL में अभी ये दिया था 60-60
000.0.0.255। तो ये आपके पास ये केवल सबनेट आईडी है, और ये सबनेट आईडी को मैच कर रहा है ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये मास्क नहीं है। प्रीफिक्स में ये जो दे रहे हैं ये सबनेट आईडी है, और ये मास्क है। ये हम मास्क दे रहे हैं कि इस नेटवर्क आईडी का मास्क ये हो। तो एक नेटवर्क आईडी तो ये डिनाई करनी है, परमिट नहीं करनी है। अच्छा, परमिट ही करनी है ना, ये परमिट करनी है हमने 00 की, और दूसरी परमिट करनी है 3.0 की। बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिनाई हो जाएंगी। Deny. अब इसको अगर अप्लाई करना है तो ध्यान ये रखना है कि राउटर EIGRP में जब 100 में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लिखेंगे, और इसके बाद अगर हमने ये लिख दिया साहब ABC, और हमने लिख दिया डायरेक्शन आउट, और हमने लिख दिया सीरियल 1/2, तो हमें ये लग रहा है कि हमने ABC लगा दिया और एंटर कर दिया। हम देखते हैं R1 में कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे रूट आ रहे हैं। रीजन इज दैट कि हमने जो लगाया है बेसिकली वो प्रीफिक्स लगा ही नहीं है। हमारा डिवाइस ये समझ रहा है, ये जो हमने लगाया है यहाँ पे, हमारा डिवाइस ये समझ रहा है कि ये जो लगाई गई है ये नेम्ड ACL लगाई गई है। क्या लगाई गई है? नेम्ड ACL। उसका नाम ये है, क्योंकि पहले इसकी जगह पे हम क्या लगा रहे थे, 10 लिख रहे थे ना पहले इसकी जगह पे ACL नंबर। Yes. तो उसको नेम्ड ACL समझ रहा है, और नेम्ड ACL हमारी बनी नहीं है, दैट्स वाई वो लग नहीं रही है। अगर हम प्रीफिक्स लिस्ट लगाना चाहते हैं तो हमें प्रीफिक्स का कीवर्ड डालना पड़ता है यहाँ पे, यानी इसको आप निकालेंगे पहले यहाँ से, और अब आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ABC से पहले प्रीफिक्स ABC आउट और S1/2। अब ये प्रीफिक्स लिस्ट लगी, बात समझ में आ रही? प्रीफिक्स लिस्ट ये अब लगी, पहले नहीं लगी। इसको किया हमने एंटर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास राउटिंग टेबल में वो दो ही रूट आएंगे जो हमने अलाउ किए हैं। वेट करें, अभी आ रहा होगा। आगे दो रूट क्लियर है? Yes, sir. सर एक चीज मुझे थोड़ी सी डाउट आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जैसे एक्सेस लिस्ट है, यानी कि वो पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज हो रही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है इसका मेन ये क्या करना चाहिए, मतलब राउट को डिस्ट्रीब्यूट वो कर रही है, रोक रही है? देखें, हम्म, ACL को जब हम इंटरफेस पे लगाते हैं, जी। इंटरफेस पे जाके क्या कमांड डालते हैं, IP एक्सिस हम्म, ग्रुप 10 इन या आउट। हम्म, जो भी ACL नंबर अगर 10 था, उसके अंदर जो भी पॉलिसी बनाई थी, किसी इंटरफेस पे जाके लगाते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है पैकेट फिल्टर। क्या बनता है? पैकेट पैकेट फिल्टर। इस केस में आपकी राउटिंग टेबल से नेटवर्क आईडी नहीं निकलती है। फिल्टर। ACL में नेटवर्क आईडी नहीं निकलती है। आप टेलनेट को रोक लेते हैं, वेबसाइट को रोक लेते हैं, पिंग को रोक लेते हैं, यही करते हैं ना। यस सर। राउटिंग टेबल से नेटवर्क आईडी नहीं निकलती है। नेटवर्क आईडी पूरी रहती है राउटिंग टेबल के अंदर। केवल उस नेटवर्क आईडी को फॉलो करते हुए जब कोई ट्रैफिक जाता है या आता है, तो उसके काम को हम स्टॉप कर देते हैं कि भाई ये टेलनेट नहीं करेगा, ये पिंग नहीं करेगा, या ये कुछ भी नहीं करेगा। हम्म, लेकिन जब हम इसी ACL को, ये सेम ACL को, ACL 10 को अटैच करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम यहाँ पे भी ACL मैच किया जा रहा था, और इसके हम्म, थ्रू वो स्टॉप हो रहा था पैकेट फिल्टरिंग। यहाँ पे भी ACL मैच हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के थ्रू कौन सी नेटवर्क अब परमिट करनी है अपडेट में, कौन सी नेटवर्क डिनाई करनी है, ये काम किया जा रहा है, ये राउट फिल्टर कर रहा है।
तो यहाँ पे राउट की फिल्टरिंग हो रही है कि हमारे पास चारों अपडेट जा रहे थे, चारों में से जिसको भेजना है वो अपडेट जाएगा इसके थ्रू, यानी पहले मैच करेगा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपनी राउटिंग टेबल में या दूसरे की राउटिंग टेबल में। अगर हम इन लगा रहे हैं तो हमारी राउटिंग टेबल में फिल्टरिंग हो रही है, और अगर हम आउट लगा के भेज रहे हैं तो उसकी राउटिंग टेबल में फिल्टरिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि पहले सारे राउट्स आ रहे थे, अभी जो हमने पॉलिसी लगाई, यहाँ पर जो पॉलिसी लगाई प्रीफिक्स के अंदर, हमने पहले प्रीफिक्स लिस्ट बनाई या एसीएल बनाई, एक ये वाली प्रीफिक्स बनाई 3 वाली, और एक 0 वाली बनाई। इनको बनाने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने राउटर के अंदर जाने के बाद EIGRP में जाने के बाद उसको प्रीफिक्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि ABC के अंदर इसको अलाउ किया गया है, इसको अलाउ किया गया हुआ है, इसको ही केवल डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी इसको ही अपने पास से भेजो अगले के पास। आउट का मतलब है आप जब बाहर भेजो तो केवल वही 2 भेजो जो हमने मेंशन किया है, और अगर इनडायरेक्शन होता तो इसका मतलब ये था कि सारे जो रूट्स आ रहे हैं उसमें से अपनी राउटिंग टेबल में केवल वही जाने दो जिसको परमिट किया गया है। अगर यही चीज अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये सारी नेटवर्क तो जा रही होंगी ना मेरे पास। हम्म भाई ये पॉलिसी मैं 6 पे ना लगा के अगर R1 पे लगाऊं तो R6 सारे नेटवर्क भेज रहा है ना, हम्म और यहाँ जब जा रहे हैं तो उस पे हमने यही पॉलिसी जब लगा रखी है तो इसका मतलब ये है कि जिनको परमिट किया गया है उनको ही केवल राउटिंग टेबल में आने दो, बाकी को यहीं पर ही ड्रॉप कर दो। बात समझ में आ रही है? यस सर। जब हम भेजते हैं आउट करते हैं तो इसका मतलब सारी नेटवर्क में से केवल इन 2 को भेजो, और जब हम इन पे लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा कोई जोर नहीं है, जो आ रहा है जो भी दरवाजे पे नॉक कर रहा है सबको अलाउ ना करके हम किसको अलाउ कर रहे हैं, इन आने दे रहे हैं जिसका ACL में नाम मेंशन है। तो अगर कोई नेटवर्क नहीं चाहिए राउटिंग टेबल में तो इस तरीके से फिल्टरिंग की जा सकती है। तो ये इन और आउट दोनों डायरेक्शन पर लगाई जा सकती है। तो प्रीफिक्स जो है फिर वो एक्सटेंडिंग ACL वाला काम कर रही है, क्या कर रही है? मतलब नेम, मतलब आपने पहले नंबर से नेम में कर दिया बस, प्रीफिक्स के अंदर इतना चेंज किया है। नंबर से नेम में कन्वर्ट नहीं कर दिया। फिर नेम प्रीफिक्स। में तो नेम्ड ACL ही लगा लेते हम। हम्म हमने आपको पहले ये प्रीफिक्स नहीं लिखा था ना अभी कुछ देर पहले, जी केवल जी जी। ABC लिखा था, तो काम किया इसने? हम्म। नहीं किया। नहीं, तब नहीं किया। तो वो ये समझ रहा था कि आप नेम्ड ACL लगाओगे, या लगी है मैं मैच कर लूंगा, और जब ठीक। ACL लगी नहीं थी नेम्ड वाली तो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा था। हम्म ACL में और प्रीफिक्स में डिफरेंस क्या है वही मैंने अभी आपको बताया कि ACL में जब आप ये लिखते हो 60 60 00, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आप ये दे रहे हो, क्यों? हम्म क्योंकि आपके पास जो नेटवर्क है उसकी मास्किंग कितनी है, उसकी 24। मास्किंग 24 है। 24। तो आप इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ACL में ये लगा रहे हो, यहाँ पे आप मास्क नहीं दे रहे हो। ठीक। ACL मास्क चेक नहीं कर रहा है, यस सर। ACL केवल चेक कर रहा है किसको, वाइल्ड कार्ड मास्क को। पहला 60 होना चाहिए, दूसरा भी 60 होना चाहिए, तीसरा डिजिट 0 होना चाहिए, चौथा डिजिट कुछ भी हो, इसका मतलब ये ठीक। 255 का मतलब कुछ भी हो, और 0 का मतलब पहला दूसरा यही होना चाहिए। अब अगर ऐसा कोई नेटवर्क हो गया आपकी नेटवर्क में कि 60 60 00, और अगर वो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे किसी की मास्किंग अगर 22 भी हो जाए, तो ये नेटवर्क आईडी तो सेम ही है ना। यस सर। अब ये नेटवर्क आईडी सेम है और अगर आपने ये लगा रखा तो ये अलाउ हो जाएगा ना। तीसरा ऑक्टेट क्या है इसका? तीसरा ऑक्टेट 0 है। भाई तीसरा ऑक्टेट 0 है, और आपने पहला कहा कि पहला वाला 60 होना चाहिए, दूसरा वाला 60 होना चाहिए, तीसरा वाला भी होना चाहिए, चौथे वाले में आपने 255 कर दिया, यानी चाहे कुछ भी हो तो आपको ये वाला नेटवर्क भी अलाउ हो जाएगा ACL के अंदर। ACL के अंदर कोई भी नेटवर्क अलाउ हो सकता है अगर ये 3 ऑक्टेट मैच करते हो, तो मास्किंग चाहे कुछ भी हो। लेकिन वाइल्ड कार्ड उसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर वो ये कहता है कि आपको
आपको नेटवर्क केवल वही अलाउ होगा जिसकी मास्किंग आपके पास जो है यहाँ पे हमने मेंशन की है। ये जो 3.0 है, क्या इस नेटवर्क की कोई और मास्किंग नहीं हो सकती है? भाई इस नेटवर्क की कोई और मास्किंग हो सकती है कि नहीं? यही नेटवर्क आईडी आ जाए किसी और मास्क पे, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा कौन कौन सा है जैसे? बताओ भाई। भाई 6063.0, मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए 24 के अलावा कोई दूसरी मास्किंग पे। क्या हो गया, सबनेटिंग ढंग से नहीं आ रही तुम लोगों को? अगर मैं इसकी मास्किंग 25 करूं तो क्या जीरो एनआईडी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। 25 के ऊपर कितना ब्लॉक साइज बनता है? 25 पे क्या ब्लॉक साइज होता है चौथे ऑक्टेट में? 120। है जी। तो वैसे थोड़ी काम चलेगा एनपी के अंदर यार। दो ही तरीके हैं, या तो मैं बोलते पूछूं ही नहीं आपसे, पढ़ाता हुआ चला जाऊं, बात ही खत्म हो गई। तो उससे फायदा क्या हुआ? सर एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ ना, थोड़ा सा क्लास वो एक कॉल आ गई थी इसलिए। सॉरी। हेलो। मास्किंग 25 है, क्या होगी? इसका ब्लॉक साइज क्या होगा चौथे ऑक्टेट में? इसमें कौन सा गलत चौथे सवाल? ऑक्टेट का 128 होगा सर। तो वन चौथे। ट्वेंटी होगा तो पहला कहाँ से शुरू होगा? सर जीरो से। पहला जीरो जीरो। से, दूसरा 128 से। तो ये नेटवर्क आईडी बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। यस। अगर मैं लिखूं 6063.0/26, तो क्या /26 पे ये एनआईडी होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी होगी। सर। पहली 0 होगी, 64 होगी, 128 होगी, 192 होगी, ये वाली हो गई। क्या यस। 6063.0/27 पे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अगर आपने एसीएल के अंत के थ्रू रूट फिल्टरिंग की, हम्म। और आपने अगर ये लिख दिया कि 6063.0 और 0.0.0.255 को अलाउ है, तो ये सारे अलाउ हो हम्म, जाएंगे। ठीक। ये भी अलाउ जी। हो जाएगा, ये भी अलाउ हो जाएगा, ये भी अलाउ हो जाएगा, ये भी अलाउ हो जाएगा। चूंकि वो क्या देख रहा है, पहला ऑक्टेट 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच 60 हो, दूसरा भी हम्म। 60 हो, तीसरा 0 हो, चौथे में कुछ भी हो, हम्म, तो वो मास्क देख ही नहीं रहा ना वहां पे। ठीक। प्रीफिक्स के अंदर सिर्फ केवल यही वाला नेटवर्क जाएगा। वो कहता है ये हो मास्किंग जिसकी 24 हो, यानी हमारे पास अगर 4 नेटवर्क हैं तो वो कहता है ये वाला नेटवर्क केवल जाएगा, बाकी नहीं जाएगा ठीक। कोई भी प्रीफिक्स के अंदर। ओके। क्योंकि प्रीफिक्स जो है एसीएल भी मैच करता है, और आपके पास सबनेट आईडी और मास्क दोनों मैच करता है। प्रीफिक्स जो है सबनेट आईडी को भी प्लस मास्क को भी, दोनों को लेके चलता है, वो केवल एक को लेके चलता है। चलें आगे। यस सर। जी सर। अब है कि हम एक इंटरनल डिफॉल्ट राउट जनरेट करना चाहते हैं, तो कैसे डिफॉल्ट राउट हम जनरेट करें? इसकी टेस्टिंग के लिए हम इतना डायग्राम लेना चाहते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो है डिफॉल्ट रूट जो है जा रहा है आगे कि नहीं जा रहा है।
हम्म, जो R1 पे हमने इंटरफेस शट किया था S1/0 को, उसको हम हटा देते हैं। S1/0 नो शट कर देते हैं, और R4 पे इंटरफेस ईथरनेट 0/0 को शट कर देते हैं। तो R4 तक ये 60 के नेटवर्क चले जाने चाहिए। सिक्सटी के दो ही नेटवर्क आ रहे हैं, चले गए R4 तक। इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट ठीक है। yes sir। इतना नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास 30 के भी आ रहे हैं, हमारे पास 13 का भी आ रहा है, 34 का भी आ रहा है। सॉरी, 34 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, 30 के नेटवर्क भी आ रहे हैं, 13 का भी आ रहा है, 16 16 का सर। भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। हम्म, अब हम एक डिफॉल्ट राउट डालना चाहते हैं, अगर हमने इंटरनेट पे जाना हो तो हम क्या करें उसको करने के लिए कि R6 के ऊपर इसको राउटर को हमें बंद करना पड़ेगा पहले। यहां से एक इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया। ये क्लाउड कौन सा है? क्लाउड वन है। तो क्लाउड वन से या क्लाउड टू से कोई भी लगा दिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्लाउड वन से कनेक्टेड है। क्लाउड वन और क्लाउड टू दो पे हमारा इंटरनेट चल रहा होता है। इसको यहां से ऑन कर दिया। इसको यहां से ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे DSCP चल रहा होगा, इसके ऊपर अगर DSCP काम कर रहा है तो इसको एक डिफॉल्ट राउट मिल जाएगा R6 को। क्या मिल जाएगा? डिफॉल्ट राउट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली इस DSCP से। R6 शो IP राउट। इसका मतलब DSCP हमारा काम नहीं कर रहा। एक मिनट देखते हैं इंटरफेस को शट नो शट करके पहले। यहाँ पे चले गए, इसको कर दिया नो शट, और यहाँ कर दिया IP एड्रेस DHCP, कि अपना एड्रेस DHCP से ले लो। यानी इसके ऊपर एक एड्रेस DHCP से आ जाएगा, अगर DHCP काम कर रहा होगा तो। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, DHCP यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पे हम एक IP एड्रेस डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये DHCP काम नहीं कर रहा है हमारा क्या, क्लाउड वन का? क्लाउड वन का DHCP काम नहीं कर रहा है? क्लाउड वन का DHCP काम नहीं कर रहा है? क्या लगाऊं? अच्छा, एक मिनट। नेटवर्क पे जाके
अच्छा नेट ले N80 नहीं लिखा होगा कहीं पे। N80 आएगा स्पेलिंग में आई थिंक। दूसरा वो है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनुअली आईपी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो इस पे हम मैनुअली आईपी डाल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर हम मैनुअल आईपी डाल देते हैं। यहाँ पे इस इंटरफेस पे एक मैनुअल आईपी डाल देते हैं, लेट्स से 122 160 सीरीज का है हमारे पास 122 पे, और लेट्स से हमने 25 डाल दिया आईपी एड्रेस। ये हमारा इसका 250 है, ये फिक्स्ड है 250, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपने को चेंज करेंगे। तो R6 पे ये जो आईपी एड्रेस है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/1 आईपी एड्रेस 50.25, ये हमने मैनुअल आईपी डाल दिया है। अब ये नोशट हमने कर दिया, इसकी कनेक्टिविटी 250 हो जानी चाहिए, 122.160.50.250, ये हमारा गेटवे है। अच्छा 122 भी काम नहीं कर रहा है, एक मिनट दूसरा आईपी डाल के देखता हूँ। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका है और करने का। इंटरफेस E0/1 एक और एड्रेस है हमारे पास 200 150 डॉट लेट्स से 25 200 100, नहीं तो फिर लूपबैक के थ्रू भी काम हो सकता है। पिंग 200 150 डॉट 250, इस पे दोनों ही काम नहीं कर रहे भाई, मैनुअल भी काम नहीं कर रहे, मैनुअल भी काम नहीं कर रहा है ना, 200 का काम कर रहा है ना 122 का काम कर रहा है। आगे इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है छोड़ दो फिर। इसके लिए दूसरा तरीका अप्लाई करो, चूंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है डिवाइस में, बात बराबर ही है। इसको ये ना यूज़ ना करके इसको वहाँ से डिलीट कर दो। इसका दूसरा ऑप्शन ये है करने का, हमें सिर्फ वहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट दिखाना है कि डिफ़ॉल्ट राउट वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके किसी भी लूप बैक के ऊपर इसके किसी भी लूप बैक के ऊपर एक रूट डाल दो, आईपी राउट। जैसे कि हमने मान लिया कि ये कनेक्टेड है किससे, आईएसपी से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, तो आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0, और एक तो होता है कि नेक्स्ट ऑफ हम आईएसपी का देते हैं, एक होता है अपना ही इंटरफेस दे सकते हैं। ऐसा करने से हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए एक स्टैटिक राउट बना लिया, हमारी राउटिंग टेबल में एस स्टार से एक रूट आ गया। R6 पे गए, यहाँ जो इंटरफेस था उस इंटरफेस को 0/1 को हमने शट कर दिया। हमने एक आईपी राउट और 0.0.0 0.0.0 और हमारा जो लूप बैक है 0, उसके ऊपर इसको रूट को ड्रॉप कर दिया। ऐसा करने से शो आईपी राउट में एक हमारे पास ये
रूट आ गया है। जैसे कि हम किसी आईएसपी से कनेक्टेड होते तो हमारे पास ये डिफॉल्ट राउट आ जाता है। अब ये जो राउट है, इस रूट को, चूंकि हमारा टास्क ये था कि हमने क्या करना है, हमने एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करना है इंटरनली। इंटरनल का मतलब है कि वो डी स्टार से आनी चाहिए और उसकी एडी 90 होनी चाहिए। तो ये रूट, क्योंकि यहाँ स्टैटिक डाला है, R1 में नज़र आना चाहिए, लेकिन R1 में नज़र नहीं आ रहा है। शो आईपी राउट में, शो आईपी राउट में ये R1 में नज़र नहीं आ रहा है, ना ये R3 में नज़र आ रहा है, और ना ही ये R4 में नज़र आ रहा है। हमारा पर्पस ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक राउटर आईएसपी से कनेक्टेड है जिसका नाम R6 है, और इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट है बाहर जाने के लिए, जो हमने डमी डिफ़ॉल्ट राउट बना दिया। चूंकि रियल काम नहीं कर रहा है अभी, तो हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए बना दिया। इस डिफ़ॉल्ट राउट को हमने R1 पे ही भेजना है, R3 पे ही भेजना है, R4 पे ही भेजना है। तो उसका तरीका क्या होगा? एक तो काम हमने ये किया, दूसरा काम हमने क्या किया कि R6 के ऊपर, जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट हमने डाला है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद, राउटर EIGRP 100 में जाने के बाद, नेटवर्क 0.0.0 0.0.0 और एंटर। यानी जो ये नेटवर्क था, इस नेटवर्क को एग्जैक्टली पब्लिश कर दिया। ऐसा करने से R1 के अंदर डी स्टार से एक डिफॉल्ट राउट आ जाएगा। आ गया? ये डिफॉल्ट राउट उसको कहाँ से रिसीव हुआ है? और R6 से। यस ये डिफॉल्ट राउट जब इसके पास आया तो इसने R3 भेज दिया होगा। शो आईपी राउट EIGRP इस पे किससे आ गया? 13 से। आर इसने R4 को भेज दिया होगा। आ गया? तो इसका मतलब हमारे एक राउटर पे डिफॉल्ट राउट था और हमने उसको प्रोपेगेट कर दिया किसके ऊपर? सारे ही राउटर के ऊपर। तो अब अगर हमें कहीं जाना होगा इंटरनेट पे, तो R4 ट्रैफिक कहाँ भेजेगा इंटरनेट पे जाने के लिए? फिर अगर स्टैटिक पे भेजेगा। वो यहाँ भेजेगा। हम्म। स्टैटिक पे क्यों भेजेगा? डिफॉल्ट राउट पे भेजेगा, सॉरी स्टार पे। डिफॉल्ट पे। जब यहाँ आएगा तो ये इसको यहाँ भेज देगा, ये आएगा तो ये इसको भेज देगा, और ये आगे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो हम किसी भी अगर ऐसे नंबर को ट्रेस करें जिसकी एंट्री हमारे पास ना हो, तभी डिफॉल्ट राउट का इस्तेमाल होना है। ट्रेस राउट अगर हमने 9999 कर दिया और लेट से यहाँ लिख दिया न्यूमेरिक, ताकि हमें जल्दी से आउटपुट मिल जाए, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ कैसे गया, यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से हमने कंट्रोल 6 कर दिया ताकि टर्मिनेट कर दें, क्योंकि उसके आगे जाएगा नहीं। ये कहाँ गया? इसके पास 34 गया 13 के पास, ये कहाँ गया 16 के पास। तो ये हमें दिखाई दे गया कि डिफॉल्ट राउट अगर डालना हो तो किस तरीके से डिफॉल्ट राउट डाला जा सकता है। इंटरनल, इंटरनल का मतलब है कि उसकी ईडी 90 होनी चाहिए, तो वो क्या हुआ? इंटरनल डिफॉल्ट राउट कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सब? प्रैक्टिकल यस सिनारियो में आप किसी आईएसपी की तरफ वो डालेंगे डिफॉल्ट राउट, तो यहाँ पे आईएसपी का आईपी आ जाएगा केवल। कहाँ पे? इसकी जगह पर हम अपना लूप बैक भी डाल सकते हैं, हम अपने ईथरनेट से कनेक्टेड होंगे तो ईथरनेट भी डाल सकते हैं। जो तरीका बताया डिफॉल्ट राउट नेम को पब्लिश करने का, वो तरीका वही रहेगा जो R6 में अभी EIGRP बताया गया। जो भी डिफॉल्ट राउट आपके पास आ जाएगा, उस डिफॉल्ट राउट को आप क्या करेंगे कि इस तरीके से पब्लिश कर देंगे, तो वो एज ए इंटरनल राउट बन के शो हो जाएगा आपकी राउटिंग टेबल के अंदर, यानी इसमें, इसमें और इस वाले के अंदर। अब इसी रूट को हम चाहते हैं कि अगर एक्सटर्नल राउट बनाना हो तो कैसे बनाएं?
यानी ये इंटरनल राउट था, इसको हम एक्सटर्नल बनाना चाहते हैं तो फिर क्या तरीका होगा एक्सटर्नल बनाने का? तो एक्सटर्नल बनाने का तरीका ये होगा कि इस नेटवर्क को जो हमने यहाँ पे पब्लिश किया है इसको यहाँ से निकाल दें पहले। इसको यहाँ से निकाल दें। निकालने के बाद हमारी राउटिंग टेबल में R6 में रूट तो है। अब चूंकि हमने निकाल दिया तो R4 पे भी डिफॉल्ट राउट नहीं रहेगा, चला गया होगा, निकल गया। R3 जी सर। से भी निकल गया होगा, निकल गया। R1 से भी निकल गया होगा, ये भी निकल गया। अब उसको हम एज ए एक्सटर्नल राउट लाना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल राउट के लिए R6 पे आपने क्या करना होगा कि राउटर EIGRP के अंदर जाकर लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक, और 5 टाइम्स मैट्रिक की वैल्यू देनी है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर CCI के अंदर या किसी डिजाइनिंग के अंदर ये हो कि बैंडविड्थ साहब उन्होंने डिफाइन कर रखा हो बैंडविड्थ इतनी रखो, बैंडविड्थ की रेंज ये हो सकती है, तो जो बैंडविड्थ की रेंज दी गई होगी वो आप रखोगे। अदरवाइज कम से कम आपने एक रखना है, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो करवाना है, बिना उसके होगा नहीं। इसी तरीके से EIGRP के जो पैकेट जाते हैं उसमें डिले कितना होता है, वो डिले की वैल्यू भी 2 की पावर 32 है। हमें इन वैल्यूज को कम से कम एक रख दें। ये आपके पास सिस्टम की रिलायबिलिटी यानी आउटपुट कितनी है, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, इसको भी हम यहाँ पे 1 रख दें। सबको 1 1 सेट कर दो, याद करने का झंझट ही ना हो किसको 0 रखना है 1 करना है। ये जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं मैट्रिक, इसको भी 1 कर दो। इस सब की वैल्यू को आप क्या कर दो, एम्प्टी साइज को ही 1 कर दो। अगर डिफाइंड हैं ये सारी वैल्यूज तो आप वो ही रखेंगे, अगर अनडिफाइंड है तो सब वैल्यूज को ये रख दें, क्योंकि इनके रखने से जो मैट्रिक कैलकुलेशन की नीचे वैल्यू आएगी, जो हम करके दिखाएंगे बाद में, मैट्रिक कैलकुलेशन कल करेंगे इंशाल्लाह, तो वो वैल्यूज जो 90/समथिंग जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, जो आप राउटिंग के लिए जो वैल्यूज देख रहे हो, इनके रखने से यानी ये जो वैल्यूज हैं इनके घटाने बढ़ाने से किसके ऊपर असर होगा, इसके ऊपर, इस वाली वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट, ये इफेक्ट करेगी जाके। क्योंकि अभी पर्पज ये नहीं है कितनी आनी चाहिए, पर्पज ये है कि चला जाना चाहिए नेटवर्क। तो हमने इसकी सबकी वैल्यू 1 1 रख दी। जैसे ही हम ये एंटर करेंगे हम देखेंगे कि R1 में जो रूट आ रहा था पहले, उसकी मैट्रिक आपके पास ये आ रही थी है, लेकिन अब ये मैट्रिक की वैल्यू नहीं आएगी, अब मैट्रिक की कुछ और वैल्यू आएगी और उसकी AD की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो हम देखते हैं कि अब ये कुछ और वैल्यू आ गई है। वन यस सर। सेवेंटी मतलब उसकी AD सर की, एक्सटर्नल आउट। एक्सटर्नल की, और ये DEX भी आ गया। D* का मतलब डिफॉल्ट, EX का मतलब एक्सटर्नल राउट। अब R3 में भी यही दिखाई देगा, R4 में भी यही दिखाई देगा। तो R4 में भी यही दिखाई दे रहे। जी सर। ठीक। तो ये हो गया डिफॉल्ट राउट, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, अब हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पे
एक ही कॉन्सेप्ट है, राउट टैग एंड फिल्टरिंग विद राउट मैप। एक तो हमने अभी जो फिल्टरिंग की थी वो किसके थ्रू की थी, एसीएल एसी और डिस्ट्रीब्यूट। और प्रीफिक्स और डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू की थी। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा समझने के लिए। हम जो डायग्राम लेंगे, हम इसको शट रखेंगे, इसको भी शट रखेंगे। इतने पोर्शन में हम स्टैटिक राउट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टैटिक राउट लगाएंगे। और यहां से हम 4 स्टैटिक राउट डालेंगे, किसके लिए, इस नेटवर्क के लिए। यानी अभी R6 से हम EIGRP हटा रहे हैं, और इतने पोर्शन में ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम EIGRP लग, इतना पार्ट हम यूज कर रहे हैं जो हमने सर्किल किया हुआ है। और ये भी आपके पास शट है। तो ऊपर चल रहा है EIGRP इतने में, ये EIGRP चल रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। तो यहाँ पर R6 पे हमने नो राउटर EIGRP कर दिया, यानी EIGRP हट गया। राइट नहीं किया ताकि वो पुरानी कंडीशन पे फिर आ जाए, यहाँ से EIGRP हटा दिया। R1 के ऊपर से EIGRP जो हटाना है वो एक इंटरफेस से हटाना है, राउटर EIGRP 100 नो नेटवर्क 16.111.0.0.0, इसको हटाना है एक को। तो अब यहाँ पे शो IP EIGRP नेबर में कोई नेबर नहीं होना चाहिए, 6 का कोई नेबर है, नो, ना सर। तेरा एक नेबर है। अब इसका कोई रूट भी हमारे पास नहीं होगा। शो IP राउट, ये तो रूट जो आ रहे हैं वो तो 30 वाले आ रहे हैं EIGRP के, या 34 का राउट आएगा। अगर हम EIGRP लगा दें तो हमारे पास तो ये वाला राउट आ रहा है 34 वाला, और ये वाला EIGRP का नीचे का तो राउट आ ही नहीं रहा चूंकि हटा दिया गया है। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे हम 4 राउट डालते हैं। IP राउट, मास्किंग ये, और नेक्स्ट अप क्या होगा, यही होगा स्टैटिक राउटिंग में। यस सर। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और एक और रह गया, ये 3 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि R1 के ऊपर राउटर EIGRP 100 और रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कर दूं, और मैट्रिक 5 × 1, ऐसा करते ही क्या होगा, ये चारों राउट कहाँ चले जाएंगे, अभी चारों राउट कहीं नहीं आ रहे ना, अभी R3 में नहीं है, R3 में 60 का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। R3 में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि R3 13 को डायरेक्टली जानती है, 34 को डायरेक्टली जानती है, और 30 को डायरेक्टली जानती है। दैट्स वाई इसके ऊपर कोई भी रूट नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्लियर है बात ये। पे हमारा यस सर। EIGRP R1 के इस इंटरफेस पे लगा है, ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली डायरेक्टली। R4 पे अलबत्ता हमारे पास रूट दिखाई दे जाएगा, शो IP राउट EIGRP, कौन सा, 30 वाला ये वाले राउट, और कौन सा, 13 वाला। 13 वाला। ये वाले रूट नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे EIGRP हटा दिया गया है। अब अगर जैसे ही मैंने R6 पे R1 पे ये कमांड चलाई और एंटर किया, तो ये सारे जो चारों रूट हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, R3 पहुंच जाएंगे। तो R3 पे आगे किससे आ गए, DX से आ गए, क्लियर है बात ये। जी। जी सर। और ये रूट R4 पे भी आ जाएंगे। अब मेरा टास्क शुरू होता है जो मैं चाहता था। वो टास्क क्या था, वो टास्क ये है कि हम ये चाहते हैं कि रूट फिल्टरिंग किया जाए राउट टैग कॉन्सेप्ट के थ्रू।
तो ये अभी तो मैंने आपको कितने रूट दिखाए? केवल 4 ही दिखाए ना। अगर जी मान लो ये 4,000 राउट होते या 400 होते, और उसमें से मुझे 50 राउट को आगे भेजना होता, 4 राउट्स होते और उसमें से मुझे 50 राउट को आगे भेजना होता, बात 350 को नहीं भेजना होता, तो मुझे कितनी एसीएल बनानी पड़ती? और उनकी नेटवर्क आईडी भी मान लो अलग अलग होती, ऐसा मान लीजिए उन सबकी नेटवर्क आईडी अलग अलग होती, वो किसी एक मेजर के पार्ट नहीं होती, सबकी नेटवर्क आईडी अलग अलग होती। 400 राउट की नेटवर्क आईडी अलग अलग होती, 400 में से मुझे केवल 50 को आगे भेजना होता, तो मुझे 50 एसीएल बनानी पड़ती। बात समझ में आ रही है? यस तो सर। एसीएल तो नंबर एक ही होता, लेकिन लाइन 50 लिखनी पड़ती। राउट टैग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप स्टैटिक राउट लिख रहे हैं, तो ये जो हमने अभी R1 पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसको यहाँ से हटा दीजिए पहले तो, और R1 पे जो रूट लिखे हैं इनको भी वहां से हटा दीजिए सबको। इसको भी हटा दीजिए, 0 0 को हटा दीजिए, 1 0 को हटा दीजिए, 2 0 को हटा दीजिए। जब आप रूट लिखें अब, तो जिनको आप चाहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट कराना, मैं चाहता हूं कि 0 वाला रिडिस्ट्रीब्यूट होके जाए, तो मैंने क्या किया, इसके आगे लिख दिया TAG टैग। क्या लिख दिया? TAG टैग। लेट से 500 लिख दिया समझने के लिए। और एक रूट और डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहता हूँ, लेट से 3 वाला। इस पे भी टैग मैंने क्या कर दिया, 500 कर दिया। बाकी मेरे पास रूट हैं, लेकिन मैं उसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कराना चाहता। उसको मैंने 2 कर लिया और उसको मैंने 1 कर लिया। तो जिन राउट्स को मैंने भेजना है, मैंने क्या करना है, जब मैं स्टैटिक राउट लिख रहा था उसी के आगे एक वर्ड दे दिया टैग और 500 कर दिया। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि अब मुझे जो ACL के अंदर कितनी लाइनें बनानी थी, 50 50। लाइनें, उसकी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे फिल्टरिंग करेगा? तो हमारे शो IP राउट में तो ये नहीं दिखाई देगा कि वहां पे टैग लगा हुआ है। कहाँ दिखाई देगा? शो रन के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यस मुझे सर। क्या करना है फिल्टरिंग के लिए, ना मुझे ACL बनानी है इसके अंदर, मुझे कॉन्फिग टी पे जाना है। रूट मैप एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी काइंड ऑफ एडवांस ACL है। राउट मैप, इसका नाम कुछ भी डाल दिया, लेट से STATIC स्टैटिक 2, और EIGRP, ये मैंने नाम दे दिया। कुछ भी ये नाम मैप करना पड़ेगा। और यहाँ पे कर दिया, इनको हम क्या करना चाहते हैं, परमिट, और ये होते हैं सीक्वेंस नंबर। यानी इतनी तरह की हम क्या बना सकते हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी नंबर, यहाँ पे 10। जैसे उसमें C+ में पढ़ते थे, इफ एल्स देन, अगर ऐसा हो तो ऐसे हो जाए, ऐसा ना हो तो वैसे हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट ये आया, ये नाम हो गया, नाम कुछ भी उसे डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं। ये हो गई कंडीशन नंबर, कुछ भी डाल दिया, रूल नंबर, कंडीशन नंबर। यहाँ कर दिया हमने मैच TAG टैग, कितना कर दिया, 500। अब 50 रूटों के जो टैग थे या 5,000 के थे, वो इसी लाइन के अंदर आ गए। ठीक है। हम्म। अब क्या करना है, इसको एग्जिट किया, राउटर EIGRP जो 100 था वहां चले गए, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टैटिक कर दिया, मैट्रिक कर दिया, जैसे कर रहे थे उतना तो वैसे ही है, ये कमांड तो पहले ही वही था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा राउट मैप, और राउट मैप में ये नाम डाल दिया। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब आप रिडिस्ट्रीब्यूट करो,
तो पहले इसको देख लो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? केवल मैच क्या करना है, टैग टैग 500। 500। अब अगर मैं ये एंटर करता हूं तो मेरे R2 में, सॉरी क्या नाम है, R1, इसमें R3 में ये सारे राउट्स नहीं आएंगे, केवल कौन से आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर हो गई बात? जिस पे टैग लगाए। यस। जी, जिसको अलाउ किया हो गया तो जाहिर सी बात है R4 में भी 2 आएंगे। तो इस तरीके से मुझे, जो मैं ACL बनाता या प्रीफिक्स लिस्ट में 50 लाइन लिखता, क्योंकि सारी नेटवर्क आईडी अलग अलग होती, एक ही उसकी सबनेट होती तो मैं समरी बना देता, लेकिन वो अलग अलग की थी तो 50 मुझे लाइन लिखनी पड़ती, 50 नहीं लिखनी पड़ी मुझे। मुझे एक बनाना पड़ा आपके पास राउट मैप जाके। तो अगर मैं शो राउट मैप कमांड चलाऊं तब भी देख सकता हूँ राउट मैप आपके पास किस पे बनाया हमने, R1 पे। शो राउट मैप, तो राउट मैप पे हमने क्या लिखा, राउट मैप का नाम ये लिखा, परमिट के अंदर आपके पास सीक्वेंस नंबर 10 लिखा और मैच कर लिया किसको, 500 को हमने। तो ये टैग के अंदर 500, जिन जिन रूट का टैग 500 होगा, चाहे वो 500 रूट हो, 5 हो या 5000 हो या 50,000 हो, वही आपके पास आगे अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि हमने फिर उसको मैप कर लिया किसके अंदर, अपने राउटर EIGRP के अंदर। उसके अंदर हमने शोरन के अंदर जाके मैच कर लिया उसको, शोरन, और आपके पास के अंदर जाके हमने यहाँ से पाइपलाइन लगा के हम बिगिन और राउटर लिख के देख सकते हैं कि भाई वो राउटर से कमांड शुरू हो जाएगा, ROUTER राउटर। तो यहाँ से हमें दिख जाएगा उसके अंदर राउटर लिखा हमने बिगिन, तो राउटर से कमांड शुरू हो गई जो भी थी, वहां दिख गया कि भाई ये जो है हमने उसको यहाँ पर मैप कर दिया। इतना अगर हम कर रहे थे पहले तो सारे राउट जा रहे थे। लेकिन जब हमने कहा कि रूट मैप को देख लो, तो उसने क्या किया, केवल उन्हीं को भेजा जिनके ऊपर टैग है कितना, 500। 500। टैग कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आज यहीं स्टॉप करेंगे, कल फिर इंशाल्लाह यस नमाज सर। के बाद ही क्लास होगी। 6 बजे ही क्लास करेंगे, 6:15, 8 बजे तक करेंगे। कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? एटलीस्ट नहीं अगर नहीं प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो इतना तो प्रैक्टिस कायदे में तो करनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो इसको, वीडियो को कॉपी पे जरूर नोट कर ली जाए क्या किया गया है। बट जितनी देर में, मेरी राय ये है, जितनी देर में आप नोट करेंगे उतनी देर में आप वीडियो खोलें और अपना लैब खोलें, और हाथ क्या जैसे कहा गया वैसे वैसे करते रहें, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, वो जल्दी हो जाएगा। नोट्स तो कभी भी बना सकते हैं बाद में। यस सर। ठीक है जी, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं इसको। यस। ठीक।